कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब मज़े में होंगे दोस्तों। कुवैत की जो खबरें हैं आप तक मैं पहुँचाता हूँ और आप सभी लोग जानते हैं कि कुवैत की अभी जो फ़्लाइट है वो शुरू हो गई है और जिन लोगों को जाना भी है, दोस्तों बस कुवैत एयरवेज़ और जज़ीरा एयरवेज़ का ही टिकट वो भी ऑफ़िस से जाकर खरीदें। ये तो एक छोटा-सा हिंट मैं आपको देने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे पास अभी भी मैसेज कर रहे हैं कि भाई जो लोग कुवैत के अंदर पकड़े जाते हैं, जो रेसिडेंसी का उल्लंघन करते हैं, यानी कि जिनके पास यहाँ का वैलिड इकामा नहीं है या फिर जो लोग मान लो किसी कंपनी में आए हैं या फिर किसी घर में काम करने के लिए आए हैं और वो उन घरों से भाग गए हैं या फिर कंपनियों से भाग गए हैं और उनके जो कफिल लोग हैं या उनका जो ओनर है, उन लोगों ने उनके ऊपर केस डाल दिए हैं या फिर उनके सिविल आईडी कैंसल कर दिए हैं। तो ऐसे में लोग फँस जाते हैं। तो अब मेरे पास बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स मेरे इंस्टाग्राम पे आए हैं कि भाई इसकी हमें पूरी जानकारी दो। किस तरह से इंडिया भेजते हैं और कैसे इंडिया जाते हैं और कितना टाइम लग जाता है? तो इस वीडियो में मैं आपको हर चीज़ क्लियर कर दूँगा दोस्तों। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों मैं सबसे पहले उन लोगों की बात करूँगा जो घर में खादिम के काम में आते हैं या फिर किसी भी कंपनी में आते हैं और भागकर काम करते हैं। तो दोस्तों मैं बताऊँ यहाँ पर सबसे पहले किसी भी रेसिडेंसी का उल्लंघन करना दोस्तों अपराध है और यहाँ पर ये कोई अपना कंट्री नहीं है, अपना देश नहीं है कि यहाँ पर ज़ुल्म करके बच जाओ। क्योंकि कुवैत का कानून बहुत सख्त कानून है, हर कोई कानून के नीचे यहाँ रहता है, कोई भी अपनी मर्ज़ी से यहाँ काम नहीं कर सकते। तो जितने भी रेसिडेंसी का उल्लंघन करने वाले हैं और जो वायलेशन करते हैं दोस्तों, आप सभी जानते हो कि हर रोज़ कितने लोग यहाँ पर पकड़े जाते हैं चेकिंग में। अभी आपने कुछ दिन पहले भी सुना होगा कि 47 लोगों को कब्ज़ से पकड़ा गया या फिर फरवानिया जो जितने भी ये अजनबी एरिये हैं जहाँ पर अजनबी लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे चेकिंग ज़्यादा रहती है। तो हर जगह से ये रेसिडेंसी का उल्लंघन करने वाले लोग पकड़े जाते हैं। अब जिनके इकामे कैंसल हो गए हैं या फिर जिनके ऊपर केस लगा हुआ है, तो सबसे असली बात ये है कि उन लोगों को इंडिया या फिर जिस मुल्क के हैं, तो कैसे भेजते हैं? दोस्तों मैं बताऊँ अभी भेजने का सिस्टम क्या रहता है, अभी आपके ऊपर रेसिडेंसी आप उल्लंघन करके बाहर कहीं भी काम करते हो और पुलिस चेकिंग में आप पकड़े जाते हो, तो क्या होता है इस दौरान पुलिस आपको पुलिस स्टेशन ले जाएगी। वहाँ पर कम से कम आपको 2-3 दिन स्टे करेगी, आपको रखेगी और जो आपका मोबाइल रहेगा या फिर आपके पास जितना भी कैश वगैरह, आपका वॉलेट, सिविल आईडी जो भी आपके पास रहेगा, उस चीज़ के लिए आपको वो वहाँ पे 2-3 दिन रखेगी। फिर वहाँ से उठाने के बाद आपको सफ़र जेल में भेजेंगे। वहाँ पर आपके पेपर बनेंगे और फिर वहाँ से आपके ऊपर केस है या नहीं है, आपके ऊपर फाइन है या नहीं है, आपके ऊपर कोई किसी चीज़ का पैसा बाकी है या नहीं है, वो चीज़ों की पूरी वहाँ पर इंक्वायरी होगी। अब जैसे मान लो आपके ऊपर केस है और किसी का आपका पैसा बाकी देना है, तो वो पैसा पे आपको करना पड़ेगा या फिर बाय चांस ऐसा होता है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से पे करके आपको भेज देती है। अब जाने का टाइम दोस्तों ऐसे हो कि जिसका सिर्फ सिविल आईडी कैंसल है और वो पकड़ गया, तो हो सकता है आपको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ज़्यादा में ज़्यादा 10 दिन लगते हैं। अब जिनके ऊपर जिस हिसाब का केस है, उस हिसाब से वो भेजेंगे। आपको जब साफर जेल भेजेंगे, आपका सामान जो है वो पूरा ले लिया जाएगा, जब्त कर दिया जाएगा, एक बैग में डाल के उसको सील कर दिया जाएगा। जब तक आप उस साफर जेल में रहेंगे, आपको कोई भी चीज़ यूज़ करने के लिए नहीं मिलेगी। जैसे आप अपने कहीं साफर जेल में गए हैं, मोबाइल यूज़ करने के लिए मिल जाए या फिर और कुछ सामान यूज़ करने के लिए मिल जाए, तो यहाँ पर वो चीज़ अलाउ नहीं है। या फिर बहुत सारे लोग होते हैं भाई अपना करा ले, सब करेगा, नहीं तो ऐसा भी नहीं होता है। जब आपके पेपर वर्क पूरा हो जाएगा, आपको साफर जेल से निकाल के बस के थ्रू सीधा एयरपोर्ट लेके जाया जाएगा। टिकट आपके पूरे, अब आप अगर एग्जाम्पल में बता दूँ, आप इंडिया में आप कहीं से भी रहने वाले हो, तो ये मत सोचना कि मुझे दिल्ली जाना है तो दिल्ली का टिकट मिलेगा या फिर मुंबई जाना है तो मुंबई का टिकट मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ की गवर्नमेंट कहीं का भी टिकट इंडिया में आपको दे देगी, वहाँ से आपको कैसे जाना है तो आपके ऊपर रहेगा। यहाँ किसी की कोई सुनवाई नहीं होगी, अपनी मर्ज़ी का टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन जिस हिसाब से केस रहेगा, उस हिसाब से उसमें से बंदे के लग जाएँगे। अगर आपके ऊपर केस नहीं है, तो आप 1 वीक के अंदर 1 हफ्ते के अंदर जा सकते हो, लेकिन आपके जिस हिसाब का केस उतना टाइम लग जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग अगर जल्दी जाना चाहते हैं और उन्होंने वायलेशन किया है, रेसिडेंसी का उल्लंघन किया है और उनके पास पासपोर्ट है, सिविल आईडी पेंसिल है और कोई भी उनके पास केस नहीं है, तो दोस्तों सबसे पहले आप डायरेक्ट जाकर कापर जो मकबर है उसमें चले जाएँ। आपके पास कितना लगेज है, कितना सामान है, आपके पास क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। बस आपके पास पासपोर्ट अगर है, तो जितना भी आपके पास सामान है ले जाने वाला 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो जितना भी रहता है, आप पूरी पैकिंग करके और अपने पासपोर्ट लेकर सीधे मकबर जेल में चले जाएँ। क्योंकि ये जो आपने देखा होगा एरियाज़ वाइज़ जो पुलिस स्टेशन रहते हैं, उसमें नहीं जाना है आपको, क्योंकि उसमें जाओगे तो लंबा टाइम लग जाएगा। अगर आप डायरेक्ट अरेस्ट होते हैं, तो सीधा मकबर जेल में जाएँ। वहाँ से आपके 1 दिन में पेपर बन जाएँगे, दूसरे दिन आपको साफर जेल भेज दिया जाएगा और हो सकता है कि तीसरे दिन आपकी फ्लाइट भी हो जाएगी। तो ये उन लोगों के लिए बेहतर रहता है जिनके पास खुद का पासपोर्ट है और कोई भी चीज़ उनके पास इल्लीगल तरीके से नहीं है कि किसी ने केस कर रखा है, किसी का पैसा बकाया है, जो नॉर्मल अच्छे तरीके से जाके अरेस्ट हो जाएँगे, वो लोग जल्दी चले जाते हैं। तो ये थी दोस्तों साफर जाने की हकीकत। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उन लोगों को ज़रूर भेजना और जो भी साफर मकफर जेल में जाते हैं, तो सबसे पहले अपने कॉन्टैक्ट जो है वो ऊपर रखें और
किसी भी तरीके से अपने दोस्त से कॉन्टैक्ट करने की भाई हमारी फैमिली ने में बता देना कि अभी हम पकड़ गए, तो हो सकता है जब तक वहाँ से रिलीज़ नहीं होंगे, हमारे पास फ़ोन नहीं रहेगा, बात नहीं हो सकती। तो घर वालों को भी परेशानी नहीं होगी अगर उन तक खबर पहुँच जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इतनी सी कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना।